जी नमस्कार, मैं हूं सौरभ कुमार। अभी आप खुफिया मीडिया देख रहे हैं। आज जो कार्यक्रम किया गया था सर, क्या क्या कार्यक्रम था और क्या बच्चों ने यहाँ पे तरंग प्रतियोगिता के तहत विभिन्न तरह के खेल, कबड्डी है, गोला फेंक है या दौड़ है, 60 मीटर का दौड़ या 800 मीटर का दौड़। तो उसमें जो स्कूल में छुपी हुई प्रतिभा, गांव में छुपी हुई प्रतिभा थी, उसको एक तरह से प्रदर्शित करने का, राष्ट्रीय स्तर पे इसको पहचान बनाने का एक अवसर था। तो जिसमें हम जो है प्रथम पुरस्कार जिनको प्राप्त हुआ था उनके लिए हम यहाँ पे उपस्थित हुए थे। धन्यवाद सर। इस तरह के गांव के क्षेत्र में अगर ये विकास और डेवलप में जो कार्यक्रम हो रहे हैं उसमें कहीं ना कहीं कुछ पानी वगैरह का भी कमी होता है क्या? इस पर आपकी तरफ नहीं, ध्यान दिया जाएगा? सरकार का तो इस पर ध्यान है और ये जहाँ पे खेल कूद का आयोजन किया गया है इसको स्टेडियम के रूप में तब्दील करने का हम लोग का है प्लान। तो हम लोग बहुत जल्द इसको स्टेडियम के रूप में तब्दील कराएंगे। आज जो बच्चे यहाँ पे चयनित हुए उनको आपके द्वारा पुरस्कृत किया गया, क्या उन बच्चों पर आपके तरफ से विशेष दृष्टि भी होगा क्या? मेरी तरफ से यही दृष्टि होगा कि जो प्रतिभावान छात्र छात्राएं हैं उनको इस तरह का प्रोग्राम विभिन्न अवसरों पर करवाया जाएगा और इसको जो इसमें अच्छे प्रतिभा वाले होंगे उनको राज्य और जिला, राज्य और राष्ट्रीय स्तर पे इनको भेजा जाएगा। आखिर में बच्चों को कुछ कहना चाहेंगे सर? बच्चों के लिए यही संदेश देना चाहेंगे कि जो खेल कूद है वो एक तरह से शिक्षा का ही पार्ट है। तो खेल कूद के माध्यम से वो शिक्षा प्राप्त करें और उच्च शिक्षा को भी प्राप्त करने के लिए हमेशा कोशिश करते रहे। इस क्षेत्र में जब से आए सर, मतलब विकास के साथ साथ और चीज़ों में आपका नाम बेहतर रहा है, क्योंकि हम एक मीडिया होते हुए भी मतलब वगैरह ऐसे बच्चों को आप क्या एक अच्छा उपदेश देना चाहेंगे कि जिससे आपके लिए एक मतलब आदर्श के रूप में देखे जाते हैं और उनका आदर्श सही उतरे? नहीं, तो मैं एक बात बताना चाहूँगा कि शिक्षा के क्षेत्र से मेरा हमेशा से जुड़ाव रहा है। 2021 तक हम एक शिक्षक के रूप में ही कार्य करते रहे हैं। लगातार जो ऑफ टाइम मेरा होता था, हम बच्चों को शिक्षा देने का ही काम करते थे। आईएससी, मेडिकल इंजीनियरिंग, चाहे बीपीएससी, यूपीएससी के छात्र छात्राएं होते थे, उनको हम मोटिवेशन और जो प्रेरित के रूप में हमेशा उनके लिए खड़े रहते थे और यहाँ भी हम कोशिश करेंगे कि उस तरह के बच्चों को हम मोटिवेट करते रहें। सर, आपकी तरफ से शिक्षा में सुधार के लिए कोई मतलब कहीं निरीक्षण वगैरह या ट्रेनिंग वगैरह कुछ या कोई ऐसा कुछ दबाव वगैरह? नहीं, शिक्षा जगत में सुधार के लिए सरकार के स्तर से विभिन्न योजनाएं चल रही है और ये भी तो एक तरह से शिक्षा के सुधार का ही पार्ट है, खेल कूद। और अभी तीरंदाजी और जो विभिन्न तरह के और भी खेल हैं उसका भी आयोजन 8 से 12 तक किया जाएगा, 8 तारीख से 12 तारीख तक। तो उसमें हम फिर उस संबंध में देखेंगे जो सुधार हो सकता है उसको। सर, क्योंकि आपके आने के बाद यहाँ पर खंड स्तर पर बहुत ज़्यादा सुधार हुआ है, कुछ शिक्षा स्तर पर भी सुधार होने की संभावना है क्या? शिक्षा क्षेत्र में हम स्कूल की जांच करते हैं तो जो शिक्षक अनुपस्थित रहते हैं उस पर कठोर कार्रवाई करते हैं और हम कोशिश करते हैं कि वो शिक्षक जो है उपस्थित रहें लगातार और बच्चों को शिक्षा देते रहें और हम इस तरह का लगातार निरीक्षण करते रहेंगे और जो सुधार हो सकता है उसको करेंगे। जी, तो अभी आप बेन प्रखंड विकास पदाधिकारी प्रवेश जी को सुन रहे थे और यहाँ के जो आज कार्यक्रम का आयोजन कर रहे हैं उन लोग से बात कर लेते हैं। लगभग आज कितने बच्चे भाग लिए मैम? आज भाग तो बहुत बच्चे लिए हैं लेकिन सिलेक्टेड 100 के करीब 100 प्लस बच्चे का 101 प्लस बच्चे का कार्यक्रम था, क्योंकि डिफरेंट इवेंट्स थे। कबड्डी था, खो खो था, फिर कहने का दलीय में, और उसी में डबल था, मेल फीमेल, बॉयज गर्ल्स का, और उसी में ग्रुप था अंडर 12, अंडर 14, अंडर 17। तो 100 प्लस का ही थी था। बाकी एथलेटिक्स में सिंगल था, 60 मीटर, 100 मीटर्स एंड 800 मीटर्स। तो इस तरह का इवेंट्स के थे। आज बहुत सारे प्रतियोगिता लगता है खाली रह गए, रिक्त रह गए, या बहुत सारे स्कूल भी ऐसे रह गए जो छूट गए, क्या उनके लिए विशेष तौर से और तैयारी होगा क्या? एक्चुअली ये प्रोग्राम संकुल स्तर से आना था, विद्यालय में पूर्व में ही कराया जाना था और संकुल स्तर से आना था। तो बहुत से विद्यालय से छात्र चयनित नहीं हुए होंगे और इसमें भी मान लीजिए कि बहुत से संकुल से प्रतिभागी चयन नहीं हुए होंगे, इसलिए खाली रहे। तो कि अब वो वंचित रह गए कि या मतलब अब उनके लिए पुनः नेक्स्ट इवेंट जो है एक दक्ष प्रतियोगिता आयोजन किया गया है, जिसमें 8 से 12 तारीख तक उसमें विस्तृत रूप से कार्यक्रम कराया जाएगा और उसको हम लोग प्रयास करेंगे। 8 से 12 तारीख शेड्यूल जो आया है मतलब ये आपका जो अभी चल रहा है। हाँ, अभी 8 तारीख है, 9 तारीख आ जाए तो 8 से 12 तारीख तक चुनाव को मद्देनजर देखते हुए उस कार्यक्रम को करा लेना। वो 10 प्रतियोगिता का नाम से हुआ है, दक्ष उसका हेडिंग है। इसमें तरंग है, मिट्स, और उसमें दक्ष प्रतियोगिता है। उसमें तकरीबन क्रिकेट भी है, तीरंदाजी भी है और उसमें इससे
3-4 गुना ज़्यादा मतलब आइटम्स हैं, इवेंट्स हैं, तो उसमें उन लोग को विस्तृत मौका मिलेगा और चूँकि समय मिल जाएगा, विद्यालय स्तर पर करा करके संकुल प्रशिक्षण करके पुनः प्रखंड पर आएंगे, तो उसमें लगभग हर विद्युत से कुछ छात्र आ जाएंगे, क्योंकि क्रिकेट है उसमें। जो आज बच्चे मायूस हुए हैं उन्हें फिर अगला दिन खुशी मिलेगा। बिल्कुल मिलेगा। कहीं ऐसा तो नहीं मैम जो और एक्स्ट्रा बचेंगे उन लोग को भी पुरस्कृत किया जाएगा स्पेशल? नहीं ऐसा नहीं है। आपकी तरफ से? नहीं जितने प्रतिभागी भाग लिए और जो भी सिलेक्ट हुए उन लोगों को पुरस्कृत किया जाएगा, और जो भी बच गए तो कुछ स्कूल के उदासीनता के कारण भी बहुत ऐसे बच्चे हैं जो बच गए, और उनके द्वारा जो इसका क्राइटेरिया था कि फॉर्म भर के देना था वो लोग नहीं दिया, इस कारण भी बहुत ऐसे बच्चे हैं जो आकर हमको शिकायत किए हैं कि हम आए हुए हैं मैडम, हमको मिलना चाहिए समय, लेकिन हम नहीं दे पाए, इसलिए कि जो पूर्व में जो कार्य करना था वो स्कूल के द्वारा नहीं किया गया, वह स्कूल के शिक्षक की उदासीनता के कारण नहीं हुआ। और यह अगला जो दक्ष प्रतियोगिता होने जा रहा है उसमें हम लोग पूर्व में ही उनको फिर से हिदायत देंगे कि बच्चे वंचित न रह जाएं और उनको भी समय मिले, और शिक्षक के कारण उनको यह चीज़ झेलना नहीं पड़े कि उनमें यह प्रतिभा है और उसको निखारने का उसको मौका नहीं मिला, जिसके जो क्या कहें गलती हुआ उनके स्कूल के। तो मतलब इसे एक्शन मोड में ले रहे हैं मैम, या चलो मोड में नहीं ले रहे हैं, लेकिन उनको बुला करके इस पर हम खेद व्यक्त कर रहे हैं, और उनको बुला करके फिर से उनको कहा जाएगा, और आगे से अगर नहीं ध्यान देंगे तो एक्शन मोड में आ ही जाएंगे। हाँ, चलिए यहाँ पे जो कार्यक्रम का आयोजन कर रहे थे आपके द्वारा किया जा रहा था ना? नहीं, ये तो विभाग के द्वारा किया जा रहा है। यहाँ पे मतलब जो देख रेख किया जा रहा था वो आपके तरफ से किया जा रहा था। कुछ बच्चों को प्यासे लौटा दिया क्या? नहीं, पानी की व्यवस्था है हमारे कि मतलब थोड़ा सा आगे के भी ध्यान रखेंगे क्योंकि बच्चे ज्यादा शिकायत जो भी कमी होगी अगली बार से पूरी कर दी जाएगी। तो अभी आप कमेटी को सुन रहे थे जो यहाँ पे प्रतियोगिता करा रहे थे। इसी के साथ हम अपनी बातों खत्म करते हैं। जय हिंद।